The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismissed. जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग निश्चित हो चुका था, और जो कुछ देसी रियासतें थी, प्रिंसली रियासतें, ये ये निश्चय नहीं कर पा रही थी या तय नहीं कर पा रही थी कि उनका फ्यूचर कैसा होगा और वे किधर जाएंगी या वे किधर जाएंगे। और जो समाज के जो लोग थे उनका सामाजिक और आर्थिक जो दशा थी वो बहुत ही भयानक थी या ख़राब थी। ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा के सदस्यों के सामने या उनके दिमाग में ये सभी मामले थे। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for the maintaining diversity while preserving national unity। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरी बहादुरी के साथ पूरा किया और देश को एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए और जो हमारे देश की विविधता है उसमें विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। द फाइनल डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। और उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के द्वारा गरीबी को दूर करना, रेडिकेटिंग पॉवर्टी, और जनप्रतिनिधियों का चयन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका चयन जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in the mind the above-mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with। आगे के जो हिस्से हैं जिसमें भारतीय संविधान के कुछ मुख्य बिंदुओं या आयामों का उल्लेख किया गया है। वाइल रीडिंग दिस, जब इनको आप पढ़ते हैं तो भारत की विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और जो प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को ध्यान में रखकर इन दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, जो राइटर थे वो जूझ रहे थे। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह सॉल्व किया या हल किया। नंबर फर्स्ट, फेडरलिज्म, संघवाद। इसका मतलब होता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। इन इंडिया, भारत में भी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर, कि भारत में एक तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, और इसके अलावा पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप क्लास 6 में